नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। मुंबई में फेरी वालों का मुद्दा एक बार फिर सियासी अखाड़ा बन गया है। बोरीवली रेलवे स्टेशन पर क्यूआर कोड वाले फेरी वालों को दोबारा बैठाने की मांग ने महायुति के दो सहयोगी दलों को आमने सामने ला दिया है। एक तरफ शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम जो फेरी वालों के रोजगार की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय जो साफ कह रहे हैं रेलवे स्टेशन परिसर फेरी वालों से मुक्त रहेगा। अब सवाल यह है कि जब दोनों नेता एक ही गठबंधन में हैं, तो इस मुद्दे पर टकराव क्यों और आखिर सरकार की आधिकारिक नीति क्या कहती है। मुंबई की बोरीवली में फेरी वालों का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। इस बार विवाद की वजह बने हैं क्यूआर कोड धारक फेरी वाले, जिन्हें दोबारा रेलवे स्टेशन परिसर में व्यवसाय करने की अनुमति देने की मांग उठी है। इसी मांग को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने बोरीवली पश्चिम स्थित मोक्ष प्लाजा में फेरीवालों के साथ बैठक की। निरुपम का कहना है कि जिन फेरीवालों की पहचान सरकार और प्रशासन ने क्यूआर कोड के जरिए तय की है, उन्हें रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक पात्र फेरीवालों को व्यवस्थित तरीके से काम करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। एक लंबे संघर्ष के बाद मुंबई के सभी फेरी वालों के लिए अंततः संसद द्वारा पारित कानून लगभग लागू हो गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, संसद का दिया हुआ बनाया हुआ कानून है, 2014 का कानून है, 2026 में अंततः महानगर पालिका ने लागू करते हुए जो 99,435 फेरी वाले हैं, इन सभी के लिए इस प्रकार का आई कार्ड रिलीज किया गया। मतलब महानगर पालिका के कायदे के हिसाब से ये नोंदणीकृत फेरी वाले हैं, मतलब रजिस्टर्ड पंजीकृत हॉकर्स हैं। मतलब महानगर पालिका इनको रिकॉग्नाइज कर रही है कि ये मुंबई के हद में फेरी का धंधा करते हैं, कर सकते हैं और करना चाहिए। अब जब क्यूआर कार्ड मिल गया तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस की तरफ से या बीएमसी की तरफ से या किसी नेता की तरफ से इनको सताया जाना चाहिए। अभी भी जो इनको सताने का काम चल रहा है, उसी विषय को लेकर आज हम यहाँ पर बोरीवली में आए हैं। मुद्दा ये बताया जा रहा है कि साहब ये 150 मीटर की हद में आ गए। स्टेशन के 150 मीटर की हद में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा तथाकथित ऑर्डर है जिस ऑर्डर के हिसाब से कोई धंधा नहीं कर सकता। दुकानें चल सकती हैं, लस्सी बिक सकता है, समोसा बिक सकता है, लेकिन फूल नहीं बेच सकते, क्योंकि फूल में बम डाल देंगे, समोसे में कोई नहीं डालता। समोसा वाला भी मेरा ही आदमी है, मेरा ही दोस्त है वो, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो वो 150 मीटर के अंदर नहीं बैठना ठीक है, स्वीकार है। तो लेकिन जो लोग पिछले कई दशक से उस 150 मीटर के हद में धंधा करते आ रहे हैं, जैसे ये ताई फूल बेचते आ रही है पिछले 50 वर्षों से 150 मीटर के हद में, आज उसको कार्ड मिल गया है। तो अगर कार्ड मिल गया है तो ये अब अधिकृत हो गई वहां पे धंधा करने के लिए। आप कहते हैं 150 मीटर में नहीं बैठ सकते, तो फिर इनके कहीं और बैठने की जगह की व्यवस्था करिए। वो व्यवस्था कर नहीं रहे। महानगर पालिका वालों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल सबके सब वैध हैं, पात्र हैं, मान्य करते हैं, और कुछ दिन हमको दे दीजिए, सबके बैठने की व्यवस्था करेंगे। मैंने कहा ये जो कुछ दिन है ना, बहुत लंबा दिन है, क्योंकि जो फेरी का धंधा करने वाले लोग बेचारे रोज कमाते हैं, रोज पेट भरते हैं। तो तुम्हारे कुछ दिन के चक्कर में अगर 2 साल तुम इंतजार कराओगे तो 2 साल तक इनकी भूख इंतजार नहीं करेगी, मर जाएंगे लोग भूख के मारे। इसलिए मैंने कहा जब तक आपकी प्रक्रिया चल रही है तब तक कोई पर्यायी व्यवस्था देके, वैकल्पिक व्यवस्था देके सबको धंधा करने का अधिकार दीजिए। आज बोरीवली में क्यूआर कार्ड बिल बंटने के बाद भी लोगों को सताया जा रहा है। इसी विषय को लेके मैं आज यहाँ पे आया हूँ। अभी महानगर पालिका के अधिकारियों से मिलने की कोशिश करूँगा। अगर उनमें गट्स होगा, उनके पास जवाब होगा तो मिलेंगे, नहीं तो पतली गली से भाग भी जाएंगे। वो भाग जाएंगे तो हम बड़े अधिकारी के पास जाएंगे। लेकिन एक एक फेरी वाला को न्याय दिलाना है। जो वैध फेरी वाला, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अवैध फेरी वालों की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि महानगर पालिका और पुलिस चाहती है कि अवैध धंधा चलता रहे ताकि उनको हफ्ता मिलता रहे। तो हफ्ताखोरी हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, और मुंबई के जितने भी वैध नागरिक हैं, वैध फेरी वाले हैं, सबका धंधा वैधानिक तरीके से चलते रहना चाहिए। ये मांग लेकर के, ये अपेक्षा लेकर के आज हम बोरीवली के इस मोक्ष प्लाजा चौराहे पर आए हैं। किसी को अगर ये गलतफहमी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा
प्रतिबंधित क्षेत्र में धंधा करने की बात कर रहा हूं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 150 मीटर के बाहर बैठने की व्यवस्था करिए, जब तक नहीं होता तब तक उनको 2 रोटी कमाने के लिए घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए मोहलत दीजिए। लेकिन इस मांग का सबसे कड़ा विरोध बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने किया है। उनका कहना है कि बोरीवली रेलवे स्टेशन परिसर और एसवी रोड को पिछले 1.5 साल से फेरीवाला मुक्त रखा गया और किसी भी हालत में प्रतिबंधित क्षेत्र में फेरीवालों की वापसी नहीं होने दी जाएगी। विधायक उपाध्याय का कहना है कि यह फैसला किसी राजनीतिक इच्छा से नहीं बल्कि हाईकोर्ट के आदेश और सरकारी नियमों के तहत लिया गया है। उनके मुताबिक चाहे किसी फेरीवाले के पास QR कोड हो या ना हो, प्रतिबंधित जोन में कारोबार की अनुमति नहीं दी जा सकती। आधार कार्ड में 5 शून्य है, 6 शून्य है, मुझे ऐसा कोई भी आधार कार्ड दिखा दीजिए जिसमें इस प्रकार के आधार कार्ड नंबर है, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। और अगर इस प्रकार के बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर QR कोड दिया जा रहा है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। दूसरी बात, हॉकर्स को QR कोड देने के बाद वही व्यक्ति जिसका नाम लिखा है उसी को QR कोड इशू हुआ है क्या, इसको भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने की आवश्यकता है। और एक QR कोड पर 5 लोग अलग अलग स्थान पर धंधा नहीं कर रहे हैं, इसको वेरीफाई करने का क्या मैकेनिज्म है, इसको भी डिफाइन करने की आवश्यकता है। और अगर प्रतिबंधित क्षेत्र रेलवे स्टेशन हो या स्कूल कॉलेज, उसके सामने कोई हॉकर बैठता है या इन QR कोड के अतिरिक्त जो हजारों की संख्या में हॉकर बैठते हैं, मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश आपको कोर्ट ने दिया है, वो आप कार्रवाई करिए। पहली बात तो इस प्रकार का कोई QR कोड स्टेशन या जगह के हिसाब से नहीं बना है। QR कोड उस आदमी का बना है और उसको कहाँ बैठाना ये महानगर पालिका टाउन वेंडिंग कमेटी निर्धारित करेगी और हॉकिंग जोन में ही वो बैठ सकता है, बाकी जगह नहीं बैठ सकता। इस पूरे विवाद के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा में इसी मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया था कि राज्य के 20 अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किसी भी फेरी वाले को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे स्थानों पर पुलिस और मुंबई महानगर पालिका को कार्रवाई करने का अधिकार भी है। यानी एक तरफ शिंदे सरकार की आधिकारिक नीति प्रतिबंधित क्षेत्र को फेरीवाला मुक्त रखने की बात करती है, तो दूसरी तरफ उसी गठबंधन के नेता संजय निरुपम QR कोड धारक फेरीवालों को दोबारा बैठाने की पैरवी कर रहे हैं। फिलहाल बोरीवली स्टेशन परिसर में पुलिस और BMC की कार्रवाई जारी है और अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लेकिन अब ये मामला सिर्फ रोजगार और अतिक्रमण तक सीमित नहीं रह गया है। ये महायुति के भीतर अलग अलग राजनीतिक संदेशों और स्थानीय राजनीति का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार अपने आधिकारिक रुख पर कायम रहती है या फिर QR कोड धारक फेरीवालों के लिए कोई नया समाधान निकालती है।